साथियों नमस्कार। आज हम आगामी आरपीएससी के एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं इसलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। नेजा ये जो नृत्य की सीरीज है यानी ये डांसेज है और ये ट्राइब यानी किस जनजाति के नृत्य है। नेजा नृत्य ये भीलों का है, होली के तीसरे दिन किया जाता है। इंडोनी नृत्य और संकरिया नृत्य ये है कालवेलिया जाति के। तेरहताली नृत्य साथियों ये कामड़ जाति का है जो रामदेव जी के पुजारी होते हैं कामड़। और वालर नृत्य है ये ग्रास्य जनजाति का है। वालर नृत्य में हम जानते हैं कि कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता। अब आगामी क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोरिया जो किसान आंदोलन है वो पूरे भारत में प्रचारित हुआ था। ये सबको आता है, इसका जवाब है प्रताप। कौन सा है? प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था और उसके प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी जो मूलतः क्रांतिकारी थे। और वैसे यदि पूरे भारत में किसान आंदोलनों की जन्मभूमि पूछा जाए तो राजस्थान है और राजस्थान में ही मेवाड़ अंचल है वो किसान पूरे भारत में किसान आंदोलनों की जन्मभूमि है। क्योंकि भारत का पहला किसान आंदोलन बिजोरिया में 1897 में शुरू हुआ था जो 1941 तक चला, यानी करीबन 44 साल तक ये आंदोलन अलग अलग चरणों में चलता रहा। अलग अलग चरणों के अलग अलग नेता हुए इसके। मेवाड़ का मैराथन का अर्थ होता है साथियों बहुत लंबा चलने वाला, यानी मैराथन दौड़ होती है वो लगभग 24 किलोमीटर की होती है। तो वैसा ही मैराथन युद्ध होता है जो लंबा चला था वो है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया? दिवेर का युद्ध। और ये नाम किसने प्रयोग किया था? कर्नल टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था और हल्दी घाटी के युद्ध को उन्होंने थर्मोपोली का युद्ध कहा था। ये दोनों आप एक साथ याद रखें। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना तीसरा प्रश्न है कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कत्था साथियों खैर की छाल से। किससे प्राप्त होता है? खैर की छाल, यानी जो तने में जो छाल होती है। कई बार छाल नहीं आई तो तना लिख दें, लेकिन तने के जो आउटर साइड में जो उसकी रक्षा के लिए जो छाल होती है उससे कत्था प्राप्त होता है। अब इसको कत्थे को बनाने वाली जनजाति कौन सी है राजस्थान में? वो है साथियों कथोड़ी। यानी कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है? कथोड़ी। और ये मूलतः महाराष्ट्र से राजस्थान आए थे। कहां से पलायन हुए राजस्थान में? महाराष्ट्र से आए हैं बहुत लंबे समय पहले। ये हो गया कत्था का वृक्ष और कत्था बनाने वाली जनजाति का विवरण। फिर आगामी प्रश्न अपना चौथा वो है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति, अक्सर बच्चे गलती करते हैं भील लिख देते हैं साथियों। एक नंबर की जो जनजाति है फर्स्ट है वो है मीणा। ये कमोबेश यानी पूरे राजस्थान में है, लेकिन सबसे ज्यादा इनका जो घनत्व है वो दक्षिण है, ये जो पूर्व राजस्थान है वहां है। कई जिले के जिले इनसे भरे हुए हैं। और सेकंड जो जनजाति है वो है साथियों भील। भील जिनको हम बोवमैन भी कहते हैं अंग्रेजी में, BOWMAN बोवमैन, वो सेकंड जनजाति है। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है जेला जमेला पीपल पत्र और अंगूठा ये किस अंग के आभूषण है? तो ये है कान के। किसके? कान के। ये पांचों क्वेश्चन अपने हो गए। और फिर छठा क्वेश्चन है चित्रों की ओवरी कहां है? चित्रा का अर्थ होता है चित्रकार, यानी चित्रकारों का एक खजाना था जिसको तस्वीरों का खजाना भी कहा जाता है। तस्वीरों का कारखाना इसका दूसरा नाम है। ये कहां है साथियों? ये उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में। और इसके निर्माता कौन थे? महाराणा जगत सिंह प्रथम। कौन थे? जगत सिंह प्रथम। चित्रों की ओवरी। फिर आता है साथियों निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ। तो ये है सलेमाबाद और जिला इसका अजमेर है। और निम्बार्क संप्रदाय की एक मुख्य जो विशेषता है ये
कृष्ण की युगल स्वरूप में पूजा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, युगल स्वरूप में पूजा, यानी राधा और कृष्ण को एक साथ पूजते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, इसकी स्थापना निम्बार्क आचार्य ने की थी। यानी निम्ब का अर्थ हिंदी में होता है नीम का पेड़, और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। यानी इन्होंने आधी रात को नीम के पेड़ में सूर्य के दर्शन किए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया निम्बार्क। 7वां क्वेश्चन हो गया अपने। फिर 8वां क्वेश्चन है डायलिसिस। ये आम आजकल बहुत फैल गई है बीमारी, किस अंग से संबंधित है? तो यह है गुर्दे यानी किडनी से संबंधित। इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। और वृक्क होते हैं साथियों, संख्या में ये 2 होते हैं, किसी भी व्यक्ति में 2 वृक्क होते हैं। और इसका मुख्य कार्य है खून की सफाई करना, खून से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग करके और मूत्राशय की ओर भेजना, ये काम होता है वृक्क का। लेकिन जब वृक्क सही तरीके से काम नहीं कर पाते तब डायलिसिस क्रिया की जाती है। और एक आता है सर नेफ्रोलॉजी। ये कौन सी विज्ञान है? नेफ्रोलॉजी। ये है वृक्कों का अध्ययन, क्योंकि वृक्कों के अंदर जो छोटी छोटी नलियां होती हैं उनको नेफ्रिडिया कहते हैं। तो वृक्कों का अध्ययन क्या हो गया? नेफ्रोलॉजी। और डायलिसिस हो गया वृक्क को कृत्रिम रूप से वृक्क की क्रिया करवाना ब्लड में। फिर आता है 8वां क्वेश्चन अपना, कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है? विज्ञान के बच्चों के लिए चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों जैसा खेल है, बाकी आर्ट्स के बच्चों के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है उनको। तो ये साथियों उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना 9वां, मानव नेत्र की देखने की निकटतम दूरी क्या है? ये साथियों 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और दूर का बिंदु अनंत होता है, यानी किसी भी आंख का दूर देखने का जो बिंदु है वो अनंत है। प्रत्येक आंख की इंडिविजुअल दूरी हो सकती है वो, लेकिन निकटतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। फिर आता है साथियों अंग्रेजी का एक शब्द है ले बाई, यानी कुछ बचा कर रखना। ले बाई का अर्थ क्या होता है? बचा कर रखना। फिर आता है गेट रिड ऑफ, इसका अर्थ है छुटकारा पाना। क्या है इसका? छुटकारा पाना। या जैसे कोई बैड हैबिट्स है अपने, उससे हमें गेट रिड ऑफ होना चाहिए। एक है स्लीपिंग पार्टनर। ये हो गया साथियों निष्क्रिय सहयोगी। इसका क्या अर्थ है? निष्क्रिय सहयोगी, स्लीपिंग पार्टनर। जैसे किसी भी बिजनेस में 2 प्रकार के पार्टनर हो सकते हैं, कि एक तो सिर्फ पूंजी डालता है और एक पूंजी के साथ साथ श्रम भी डालता है, श्रम भी लगाता है। तो जो पूंजी और श्रम दोनों को एक साथ लगाता है उसको हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर, और जो केवल पूंजी देता है उसको कहेंगे हम स्लीपिंग पार्टनर। तो ये हो गया इंग्लिश के कुछ। फिर आगामी इंग्लिश का ये है कि ओमनी प्रेजेंट। ये कौन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह विद्यमान है, या इसको सर्वव्यापी भी कहा जा सकता है। ये इसका अर्थ ईश्वर है। गॉड जो है वो ओमनी प्रेजेंट होता है, ओमनी पोटेंट होता है, यानी सर्वशक्तिमान भी होता है। फिर एक है लॉयंस शेयर, यानी इसका अर्थ होता है बड़ा हिस्सा। लॉयंस शेयर का अर्थ क्या होता है? बड़ा हिस्सा। फिर आगामी क्वेश्चन है अपने टेन्योर। टेन्योर साथियों अवधि होती है, धी छोटी होगी इसमें, धी बड़ी करते अवध प्रदेश की वो भाषा हो जाती है। ये हो गया अवधि। और ये आईएएस वगैरह में ये सिस्टम टेन्योर सिस्टम लागू है। उसका अर्थ होता है कि कोई भी आईएएस जो सिलेक्ट होता है उसको अपने टोटल सेवा काल में मिनिमम 5 साल तक केंद्र में डेपुटेशन पर जाना पड़ता है। वो सिस्टम है टेन्योर। और टेन्योर का अर्थ हो गया अवधि। ये शुरू करने वाले व्यक्ति थे भारत में लॉर्ड कर्जन। यानी टेन्योर, ये हिस्ट्री का प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि टेन्योर सिस्टम को भारत में किसने शुरू किया था? वो है लॉर्ड कर्जन। आप इनको नोट करते चलें। फिर आता है डिक्री। डिक्री का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है साथियों हुक्मनामा। क्या होता है? हुक्मनामा। हम इसको आदेश भी कह सकते हैं, न्यायिक आदेश भी कह सकते हैं। यानी कोर्ट जो निर्णय जारी करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिक्री। और इसके बाद हो गया रेनी डेज। ये हो गया बुरे दिन, यानी हमें रेनी डेज के लिए कुछ ले बाई करना चाहिए, यानी बचा करके रखना चाहिए। ये रेनी डेज का अर्थ हो गया बुरे दिन। हम अक्सर समझ जाते हैं
जो इंग्लिश से मूलतः जुड़े हुए नहीं है वो देखते हैं कि रेनी डेज का अर्थ अच्छे दिन, ये अच्छे दिन नहीं है। रेनी डेज का अर्थ है बुरे दिन। फिर एक साथियों, अंतेवासी किसको कहते हैं? अंतेवासी होता है वो शिष्य जो गुरु के आश्रम में रह करके अध्ययन करता है। जैसे गुरु संदीपनी के आश्रम में कृष्ण भगवान रहते थे, सुदामा रहते थे, तो वो अंतेवासी थे। वो शिष्य जो गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करे उसको हम क्या कहेंगे? अंतेवासी। एक साथियों, ऊषर शब्द का होता है वो भूमि जो उपजाऊ नहीं है, वो भूमि जो उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ भूमि को हम कहेंगे उर्वर। क्या कहेंगे? उर्वर। और ऊषर होगी जिसको हम बैरन भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? बैरन। और दूसरा नाम कह सकते हैं नॉन फर्टाइल। क्या कहेंगे इसको? दो शब्द अंग्रेजी में ऊषर के, बैरन और नॉन फर्टाइल। इसके बाद आगामी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हिंदी का मुहावरा है दाल भात में मूसलचंद। यह क्या होता है? ये हिंदी का मुहावरा है दाल भात में मूसलचंद। इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का कहीं अनावश्यक जगह रहना, यानी उसकी आवश्यकता नहीं हो फिर भी वो अपनी कुछ बात वहां कहता रहे, तो इसको हम कहेंगे दाल भात में मूसलचंद। फिर होता है सावधान 22 में से। इसका अर्थ होता है यानी गुण और अवगुण को साथ मिला करके देखना, अच्छे बुरे में अंतर नहीं करना। ये सारा हो गया सावधान 22 पंसेरी। भाई उसमें बाजरा भी हो सकता है, उसमें ग्वार भी हो सकता है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन हमने तो एक समझ के उसको यानी गुण और दोष को एक साथ मिला देना। ये हो गया सावधान 22 पंसेरी। फिर होता है अंडे का शहजादा। इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति, ये होता है अंडे का शहजादा। फिर आए साथियों स्टोन पार्क। स्टोन पार्क यानी पत्थर का पार्क। ये राजस्थान में से 2 जगह है, लेकिन जो पहला जो पार्क है वो विष्णुदा धौलपुर में था। कहां है? विष्णुदा धौलपुर में। क्योंकि धौलपुर का जो लाल पत्थर है उसी से राष्ट्रपति भवन बना था, उसी से हमारी संसद बनी थी। और राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाहर से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है स्टोन धौलपुर का लाल पत्थर, और उसी से मिलता जुलता करौली का पत्थर है। तो इनके बीच में गांव पड़ता है विष्णुदा, वहां धौलपुर जिले का। वहां सरकार ने स्टोन पार्क बना दिया है। स्टोन पार्क के बाद आता है साथियों लेदर पार्क। ये कहाँ है? ये जयपुर जिले के मानपुरा माचेड़ी में। कहाँ है? मानपुरा माचेड़ी में लेदर पार्क है। एक चमड़े को रंगने वाली फैक्ट्री है, उसका नाम है मॉडर्न टेनरीज। क्या नाम है? मॉडर्न टेनरीज। टेनरी का होता है चमड़े को कलर करना। ये है टोंक में। कहाँ है? टोंक में। ये क्लियर हो गया आपके। फिर आता है मसूरिया पहाड़ी। ये 2 चीजें हैं और अक्सर कंफ्यूज में व्यक्ति को डाल देती हैं। मसूरिया पहाड़ी ये तो है बाड़मेर में, और मसूरिया साड़ी हो गई कोटा में। मसूरिया पहाड़ी कहाँ है साथियों? ये है बाड़मेर में। फिर आगामी क्वेश्चन अपना गरडा बांध। ये है बूंदी जिले में। कई बार इसको पूछा जा चुका है। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का भारत में एसटी यानी जनजाति की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है साथियों चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। पहला स्थान किस राज्य का है जनजाति की संख्या के आधार पर? फर्स्ट है एमपी। कौन सा है? एमपी। और सेकंड कौन सा है? उड़ीसा। और थर्ड कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और फोर्थ अपना राजस्थान। तो ये हो गया जनजाति की संख्या के आधार पर। जैसे ऐसे राज्य भी हैं जहां जनजाति बहुत ज्यादा है, जैसे अरुणाचल है, उनमें प्रतिशत ज्यादा है, नागालैंड में प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन एसटी संख्या के आधार पर जो पूछा जाए तो पहला राज्य मध्य प्रदेश है और चौथा स्थान अपने राजस्थान का आता है। फिर आगामी क्वेश्चन है साथियों घोषुंडी अभिलेख किससे संबंधित है? यह भागवत धर्म का है। किससे संबंधित है? भागवत धर्म का प्रथम उल्लेख
करने वाला शख्स है भौशुंडी अभिलेख, और ये चित्तौड़ में मिला है। कहाँ मिला है? चित्तौड़ में। भौशुंडी का हो गया। फिर होता है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये कौन है? ये साथियों वी अनंत नागेश्वरन। आप नागेश्वरन याद रखें। ये मूलतः तमिलनाडु के हैं और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लगभग साल भर से हैं ये इस पद पर। फिर आता है क्वेश्चन मिटिगेशन। मिटिगेशन किसको कहते हैं? इसका अर्थ होता है कम करना या किसी चीज को समाप्त कर देना। फिर लाइएजन का अर्थ होता है संपर्क। क्या होता है? संपर्क। और लाल चिंटी में कौन शामिल होता है? ये साथियों फॉर्मिक अम्ल। कौन शामिल है? फॉर्मिक एसिड। ये लाल चिंटी में पाया जाता है। और फिर आगामी थोड़े से क्वेश्चन और रह गए। वो है अपने कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनते हैं? तो साथियों कॉन्टेक्ट लेंस जो है ये लूसाइट से बनते हैं। किससे बनते हैं? लूसाइट से। फिर आता है पाइराइट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? ये सीकर है, और सीकर में एक खान या गांव है उसका नाम है सलादीपुरा। सलादीपुरा सीकर ये पाइराइट उत्पादन में अग्रणी है। फिर एक बीमारी है साथियों आंखों की, इसका नाम है कैटरेक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। और एक होता है आंखों की बीमारी मायोपिया। मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को नजदीक से साफ दिखता है, दूर से साफ दिखाई नहीं देता। हिंदी में इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। ये तो हो गया मायोपिया। और कैटरेक्ट ये ज्यादातर उम्र पे होता है, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, तो इसको कहते हैं मोतियाबिंद। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैटरेक्ट। फिर एक प्रश्न है अपने नेत्रदान में कौन सा भाग दान होता है? इसका जवाब लिख रहा हूं मैं। ये है साथियों केवल कॉर्निया। कौन सा भाग है? केवल कॉर्निया दान होता है। और एक आप ये भी याद रखें कि नेत्र मृत्यु के 24 घंटे तक काम करते रहते हैं, यानी 24 घंटे के भीतर कब भी कॉर्निया निकाल करके अन्य को शिफ्ट किया जा सकता है। फिर एक आगामी क्वेश्चन है फेनिलकीटोन्यूरिया। ये किसकी बीमारी है? ये साथियों मस्तिष्क की। किसकी है? मस्तिष्क की। और एक और बीमारी है मस्तिष्क की, उसका नाम है पार्किंसन रोग। क्या नाम है? पार्किंसन रोग। ये दोनों बीमारियां मस्तिष्क की हैं। और माइग्रेन, जिसको लोकल भाषा में आंधा शीशी कहते हैं, माइग्रेन भी ब्रेन की बीमारी है। तो धन्यवाद, आप मेरे साथ वीडियो देखते रहें और मैं अभी और आपके कुछ यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।